नव्या, 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 भैया, भैया, नव्या, भैया, उठो, भैया, उठो। हाँ, भैया, नव्या, सारे मेहमान हॉस्पिटल पहुंच गए। कोई खतरा तो नहीं है ना? दादी माँ सब ठीक है, एक बार टेस्ट करेंगे उसके बाद सब डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। नव्या भी अंदर सो रही है, जब उठेगी तब पता चलेगा कि क्या हुआ। हाँ। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो गैस आई कहां से? क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम कुछ जानते हो उस गैस के बारे में? तुमने कुछ देखा? नहीं। ताई कुछ जानती तो बता देना, ये समय चुप रहने का नहीं है। बोलो भैया। शगुन, मैं इंतजार कर रहा हूँ। शगुन, फॉर गॉड सेक बोलो। वो नव्या, मर गए। क्या? सर, बॉटल मैंने नव्या के हाथ में देखी थी। जब उसने वो बॉटल फेंकी थी वो आपकी तरफ आई थी, आपके ऊपर गिरने वाला था, इसलिए तो मैं भागी थी आपको बचाने के लिए। तुम जानती हो तुम कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो नव्या पर? कोई सबूत है तुम्हारे पास? मैंने जो देखा मैं आपको वही बता रही हूँ। मेरा विश्वास कीजिए, मैं नव्या को फंसाने की कोशिश क्यों करूंगी? मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये तो आप खुद ही बता सकती हैं ना भाभी। नव्या, तुम ठीक हो ना? डॉक्टर को बुलाओ। नहीं भैया, मैं ठीक हूँ। इस सब के बारे में तुम कुछ जानती हो? कुछ पता है तुम्हें? हाँ भैया, हाँ मैं जानती हूँ भैया, ये सब किसने किया। किसने? इसने, शगुन ने भैया। मरे नहीं, मरते मरते बच गए। ये हुई ना बात नव्या। नव्या, मैं भला तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी? तुम्हें फंसाने की कोशिश क्यों करूंगी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बताओ। मैं झूठी, बिल्कुल झूठ बोल रही है। घर की बेटी पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, सारा तमाशा तुमने करवाया है, क्योंकि अम्मा जी इसे ही पता चला ना ये सब तमाशा रोकना कैसे है। ये क्या बोल रही है? मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुमने किया। क्योंकि तुम मुझसे नफरत करती हो और ये बात सब जानते हैं। तुम कभी नहीं चाहती थी कि मेरे और युग की शादी हो, और इसीलिए तुम युग के कान भरती हो। मैंने अपने कानों से सुना है। नहीं नव्या, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा विश्वास करो। शगुन, नव्या सच कह रही है? नहीं दादी अम्मा, नव्या तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। मैं भला अपने भाई का घर क्यों तोड़ूंगी? सच बात तो ये है कि मुझे सच में नहीं पता कि नव्या ये सब क्यों बोल रही है। देखो, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे आके बात करो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। ये छिपकली गिराना ये सब सही नहीं है। क्या छिपकली गिराना?
बकवास कर रही हो यार तुम? देखो नव्या, इस बात का गवाह मेरा भाई और तुम्हारा पति है। मैं ये सब बातें किसी के सामने नहीं लाना चाहती थी, पर आज तुमने मुझे मजबूर कर दिया। देखो, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे, तो मुझसे आके बात करो। तुम गुस्सा हो मुझसे, अपना गुस्सा मुझ पे निकालो। लेकिन घर वालों के साथ ये सब करने की जरूरत नहीं थी। पर घर वालों की जान खतरे में डालना सही नहीं है नव्या। तुम्हें भैया भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये झूठ बोल रही है भैया, मैंने सच में कुछ नहीं किया। शगुन सच बोल रही है। जी सर, ताई ने जो कहा वो सच कहा है। नव्या ने खुद कहा था कि वो मेरी ताई को सबक सिखाना चाहती है। और जब मुझे पता लगा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने उस पर हाथ उठा दिया। तूने मेरी बहन पे हाथ उठाया। लल्ला छोड़ दे उसे। क्या कर रहा है? अरे घर का दामाद है वो। सर, नव्या मेरी पत्नी है और ये मेरा हक बनता है कि मैं उसके गलत करने पे उसको रोकूं, उसको समझाऊं। समझा सकता है, लेकिन हाथ नहीं उठा सकता। सर, आपको क्या लगता है मैंने उसको समझाने की कोशिश नहीं करी होगी? सर, बार बार समझाया, लेकिन आपकी बहन अपनी जिद के आगे किसी को कुछ समझती नहीं सर, आपको भी नहीं, और ये बात आप जानते हैं। और रही बात मेरी ताई की, तो सर मेरी ताई इस शादी को निभाना चाहती है, इस घर में रहकर इस परिवार का हिस्सा बनना चाहती है सर। और मेरा विश्वास मानिए सर, वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे इस परिवार पर आंच आए। लेकिन नव्या को कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वो सिर्फ अपनी मनमानी करती है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। और अगर तुम्हें इतनी नफरत है मेरी ताई से, तो मैं अभी के अभी तुम्हें छोड़ के अपनी ताई को इस घर से ले जा रहा हूं। और तुम्हें छोड़ता हूं मैं। आज कह दिया, आइंदा ऐसा मत कहना। नव्या को छोड़ के तू कहीं नहीं जाएगा, समझा? नव्या, मुझे अभी भी तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो भी गलतफहमी है वो मैं सब दूर करके रहूंगी। मेरी बात एक सवाल जिसका सीधा जवाब कोई झूठ नहीं। ये सब तुमने किया? बोलो। हाँ या ना? बोलो। हाँ, मैंने किया।
ये शगुन कभी नहीं चाहती थी कि मेरी और युग की शादी हो। ये कभी नहीं चाहती थी कि हम एक हो। अरे 2 कौड़ी की फैक्ट्री के बाद आज मेरी भाभी बन गई है। आज भी तुम सुधरी नहीं। तुम मेरे पति की कान भरती हो, उसे मेरी बुराई करती हो, उसे आग लगाती हो और तुम्हारे भाई से मुझे दूर कर रही हो। हाँ, तुमसे नफरत करती हूँ, तुमसे नफरत करती हूँ। आज सबके सामने तूने अपने भाई की नजरों को झुका दिया है। पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। आज के बाद अगर तुम्हारी वजह से एक भी तमाशा हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नव्या, आखिर तुमने एक भाई बहन के बीच आग लगा ही दी शगुन। कौन हो तुम? अरे ऐसे कैसे घर में घुसी चली आ रही हो? किससे मिलना है आपको? ding 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 ding
कहाँ लेके जा रहे थे? कहाँ लेके जा रहे थे? तुम फिर जब मुझे तो कहाँ लेके जा रहे थे? मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। शुभ, तू जानता है इसे? शुभ, लल्ला ये कौन है? हाय हाय, कौन है ये जिसे गले लगा रहा है? अरे कुछ बोलेगा भी, कौन है ये? शुभ, मेरे साथ रहना। लल्ला, अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहा है ये? अरे बता तो सही। ताई, बहुरिया, रुकिए। वो ताला किसने तोड़ा? मैंने। कौन है वो लड़की जिसे आप सबसे छुपा रहे हैं? बताइए शुभ सेठ, कौन है वो लड़की? तुम्हारी किसी भी बात का मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझता। बस ये समझ लो कि वो लड़की मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसी कैसी जिम्मेदारी सर, जिससे आप पूरी दुनिया से छुपा रहे हैं? बताइए, बताइए कौन है वो? क्या राज है? क्या है जो आप छुपा रहे हैं? क्या किया है आपने उनके साथ? क्या किया? कुछ नहीं किया और कुछ नहीं कर सकता। वो लड़की मेरी पत्नी है। उसका ख्याल रखना और जिसकी वजह से उसकी ये हालत है, उन्हें सजा देना। मेरी जिंदगी का बस यही मकसद है।